Good morning to all of you. So, dear students, in this video lecture, we are going to understand about how to write the paragraph writing. So, we are going to understand chapter number 31st of our grammar book, and for this, you have to open the page number 212. So, now let's start to understand what are the paragraph writings. Introduction. A paragraph is a group of sentences related to one topic or developing one point. जो पैराग्राफ होता है वो सेंटेंसेस का ग्रुप होता है जिसमें वन टॉपिक के किसी एक टॉपिक के बारे में बात की जाती है. दीज सेंटेंसेस आर क्लोजली रिलेटेड इन मीनिंग एंड आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक टॉपिक के रिगार्डिंग होते हैं और एक सिस्टमेटिक मैनर्स में वो अरेंज किए जाते हैं. The essential features of good paragraph are unity, coherence, emphasis and variety. जो essential features हैं पैराग्राफ राइटिंग के वो क्या है, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, कोहिरेंस होनी चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए और वैरायटी होनी चाहिए. अब वन बाय वन सभी पॉइंट्स को समझते हैं. यूनिटी क्या होता है? यूनिटी मीन्स दैट अ पैराग्राफ शुड डील विद ओनली वन सेंट्रल थीम, one central thought. Since a paragraph is only a short composition, unity of thought is very important to it. We can achieve unity by starting the theme of a paragraph in a sentence that right in its beginning. We may call this sentence the topic sentence. तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो पैराग्राफ होगा वो किसी एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग होना चाहिए, यानी कि वो उस पैराग्राफ में जो बातें लिखी जाएंगी वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए. यानी कि जैसे आपको मैं एक टॉपिक दे देता हूँ मोबाइल, तो मैं कहता हूँ कि आपको मोबाइल पे पैराग्राफ लिखो, तो आपने जो भी सेंटेंसेस लिखने हैं वो मोबाइल के रिगार्डिंग होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक लिख रहे हो मोबाइल के ऊपर, आप और कुछ उसमें सब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हो, आप किचन के बारे में लिख रहे हो, आप इन्वायरमेंट के बारे में लिख रहे हो. नहीं, जो भी आपका टॉपिक होगा सारी बातें उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए. और इसमें ये कहा गया है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा कोशिश करो कि उस सेंटेंस से ही क्लियर हो जाए कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए. उस फर्स्ट सेंटेंस से पता लगना चाहिए कि टॉपिक हमारा क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आवर ओपनिंग सेंटेंस मे बी अनूप इज द फनीएस्ट बॉय आई हैव एवर नोन. तो सपोज करो कि अगर हमारा सेंटेंस है टॉपिक का फर्स्ट सेंटेंस ये है, अनूप इज़ द फनीस्ट बॉय आई हैव एवर नोन. अनूप एक ऐसा फनीस्ट बॉय है, सबसे फनीस्ट बॉय है जिसको मैं अभी तक जानता हूँ. तो हमें यहाँ समझ में आ गया है कि जो भी हमारा टॉपिक होगा वो सारा अनूप के बारे में होगा और उसकी फनीस्ट जो थिंग्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में होगा. इन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ आई हैव ओनली टू शो हाउ अनूप इज़ द फनी बॉय. और रेस्ट ऑफ पैराग्राफ में हमें शो करना है कि अनूप फनी बॉय कैसे है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोहिरेंस. कोहिरेंस मीन्स दैट ऑल द सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर एज वेल एज टू द सेंट्रल थीम. कोहिरेंस का मीनिंग है कि सभी सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, वेल कनेक्टेड होने चाहिए, और जो सेंट्रल थीम है उससे भी कनेक्टेड होने चाहिए. It suggests that each sentence should naturally follow the previous sentence and lead to the next one. सारे sentences आपस में connected होने चाहिए, यही इसमें समझाया गया. Now let's talk emphasis. We may be including in our paragraph a few ideas or a few events related to the central theme. हम अपने पैराग्राफ में कुछ आइडियाज़ और कुछ इवेंट्स ऐड कर सकते हैं. These ideas or events cannot be equally important. ये आइडियाज़ और इवेंट वो इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते. Emphasis means that we should give each idea or event as much importance as it deserve in relation to the central theme. हम हर एक आइडियाज़ को, हर एक इवेंट को जितनी वो डिज़र्व करता है अपने सेंट्रल थीम से रिलेशन है उसका, उतनी ही उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं. राइट. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है. पैराग्राफ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है जो किसी एक टॉपिक के रिगार्डिंग लिखा जाता है. इसमें अप्रोक्सीमेट 100 to 150 वर्ड्स लिखने होते हैं. एक पैराग्राफ के अंदर 100 से 150 वर्ड्स लिखने होते हैं. और जो हमारा पैराग्राफ होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है स्पोर्टिंग आइडियाज़,
थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि पहले से पार्ट में, पहले से कुछ सेंटेंस में हमें ये क्लियर करना होता है कि हमारा टॉपिक क्या है, किसके रिगार्डिंग हम अपने वो टॉपिक, वो पैराग्राफ लिख रहे हैं। सेकंड, जो कोहेरेंस सॉरी जो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हमने वो बातें प्रूव करनी है जिसके रिगार्डिंग वो टॉपिक लिखा गया है, जिसके रिगार्डिंग वो पैराग्राफ लिखा गया है। थर्ड में हमने कंक्लूड करना है कि उसका क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष निकलता है उसका, वो सारी बातें हमने लिखनी है। सो पैराग्राफ इज डिवाइडेड मेनली इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज स्पोर्टिंग सेंटेंसेस और स्पोर्टिंग आइडियाज, एंड थर्ड इज कंक्लूजन। तो नाउ लेट्स रीड दिस, राइट ए पैराग्राफ, प्रैक्टिकल हिंट्स। कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स हैं वो हमने समझने हैं। थिंक अबाउट द सब्जेक्ट गिवन टू यू एंड जोट डाउन all the points as they come to your mind. See that all the points are strictly related to the subject. सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिलता है उसके बारे में सोचो और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं उन पॉइंट्स को लिख दो। जैसे कि हमें एक टॉपिक मिल गया कि इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या है, पहले से हमें इंटरनेट क्या है ये समझना है, ये लिखना है। इंटरनेट के बेनिफिट्स क्या हैं, हम ब्राउज़ कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, हम वर्ड्स के मीनिंग जान सकते हैं, हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं सबसे पहले आपने किसी टॉपिक के रिगार्डिंग। अरेंज दीज पॉइंट्स इन ए सिस्टमेटिक वे से उन सभी पॉइंट्स को अरेंज करो। फिर इफ़ यू थिंक इट प्रॉपर, बिगिन योर पैराग्राफ विद अ टॉपिक सेंटेंस सजेस्टिंग द सेंट्रल थीम। अगर पॉसिबल हो तो अपने पैराग्राफ को ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट करो जिससे उस पैराग्राफ का थीम क्लियर हो जाए। डिवेल्प यूर सब्जेक्ट इन वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस। वेल कनेक्टेड सेंटेंस में आपने अपना टॉपिक लिखना है, अपना पैराग्राफ लिखना है। गिव वैरायटी टू यूर सेंटेंसेस। यू शुड नॉट बी ऑल टू लॉन्ग और ऑल टू शॉर्ट, दे शुड हैव डिफरेंट पैटर्न्स। जो अपने सेंटेंसेस लिखने हैं उसमें वैरायटी लानी है। ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंसेस आपने छोटे लिखने हैं, सारे सेंटेंसेस आपने बड़े लिखने हैं, तो वैरायटी लानी है, कुछ छोटे कुछ बड़े। द लास्ट सेंटेंसेस of your paragraph should give the impression that you have clearly said all that you wanted to say. Try to make your last sentence as impressive as you can. तो अपने लास्ट सेंटेंस को इम्प्रेसिव बनाना है, उससे क्लियर होना चाहिए कि आप जो कहना चाहते हो वो आपने बता दिए। इफ अ वर्ड लिमिट इज गिवन फॉर यू पैराग्राफ, डू नॉट एक्सीड। अगर वर्ड लिमिटेशन आपको दी गई है तो उसे एक्सीड मत करो, उससे ज़्यादा वर्ड्स मत लिखो। So now let's start to understand one paragraph. Specimen paragraphs. Do one thing at a time. कोई एक काम करो एक समय में। तो ये हमारा अपना टॉपिक है पैराग्राफ का। If we do too many things at a time, अगर हम एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, we become less focused and effective. हमारा जो फोकस होता है वो लेस हो जाता है, कम होता है, और हम इफेक्टिव भी कम हो जाते हैं। We also lose out on the joy of the activity. हम उस एक्टिविटी को joy भी नहीं कर पाते हैं। Whether we have to talk on the phone, play with friends, wash dishes, clean the house or read a magazine. चाहे हम किसी भी तरह का काम करें, चाहे हमें फ़ोन पे बात करनी हो, फ्रेंड्स के साथ खेलना हो, बर्तन धोने हो, अपने घर को साफ़ करना हो, मैगजीन्स पढ़नी हो, वी शुड डिसाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ टाइम एंड टेक अप जस्ट वन थिंग एट ए टाइम। हमें एक टाइम डिसाइड करना चाहिए और एक ही टाइम में कोई एक ही चीज़ करनी चाहिए। दिस विल इनेबल अस टू हैव द राइट फोकस एंड कंसंट्रेशन। ये हमें इस चीज़ से, हमें एक ही समय में एक ही काम करने से हमारा फोकस एक ही चीज़ पे होगा। द एडवांटेजेस इन सच एन एक्सरसाइज शुड बी टू फोल्ड। इस बात के एडवांटेजेस डबल हैं। कैसे डबल हैं? सिंस वी आर फुली फोकस्ड ऑन द टास्क, जब हम किसी टास्क पे पूरी तरह फोकस्ड होंगे, वी शैल गेट एब्जॉर्ब्ड एंड इंटरेस्टेड इन इट। हम इसमें पूरी तरह बिजी हो जाएंगे और हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इसमें। सो वी शैल इंजॉय वट एवर वी डू, और हम इंजॉय करेंगे जो हम कर रहे होंगे। द सेकेंड एडवांटेज इज दैट वी शैल डू द टास्क क्विकली एंड इफिशियंटली। उस टास्क को, दूसरा फ़ायदा क्या होगा, उस टास्क को हम अच्छे से करेंगे और जल्दी करेंगे। Our skills will increase generally in all the areas of life: writing, reading, cleaning the house and speaking on the phone. हमारे जो skills हैं वो सारे improve हो जाएंगे
all that we need to do is to select one task at a time and focus all attention on it. तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमें एक ही समय में एक टास्क लेनी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए. So two specimens are written here of paragraph writing. So these paragraph writing specimens you can read by yourself. Now directly come on the questions like exercise. Write a paragraph of about 100 to 150 words on any one of the following topics. जितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें किसी एक टॉपिक पे आपने पैराग्राफ लिखना है. तो यहाँ पे 10 टॉपिक्स हैं, 10 में से किसी एक पे लिखना है, परंतु सभी को मैं एक ही टॉपिक दे रहा हूँ. द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, पैराग्राफ नंबर 7. So question number 7, you have to do the importance of money on this topic. You have to write the paragraph, right? फिर मैं बता रहा हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग में क्या करना है. सबसे पहले पॉइंट सोचो कि सबसे पहले आप लिखो कि इंट्रोडक्शन, फर्स्ट सेंटेंस से क्लियर होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है. आपका टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ द मनी है. तो मनी क्या है, मनी के फ़ायदे क्या हैं, मनी किस तरह कमाई जाती है, मनी को किस तरह खर्च करना चाहिए, कितनी मनी को खर्च करना चाहिए. तो ये सारी बातें लिखकर उसको जोल्ट करके अच्छे से सीक्वेंस वाइज लिखना है और लगभग 100 से 150 वर्ड्स लिखने हैं, राइट. सो डू इट प्लीज़.